डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। आज के वीडियो में हम हिंद महासागर की जलधाराओं की चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम आपको लेके चल रहे हैं आप मैप पर। आप देख रहे हैं सामने बोर्ड पर आपका जो है आपका मैप बना हुआ है और इस मैप में हिंद महासागर को लोकेटेड किया गया है। देखिए पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये पूरा रीजन जो देख रहे हैं आप, या दैट रीजन इज नॉन एज इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर। अब पहले हिंद महासागर के आसपास के रीजन को हम थोड़ा देख लेते हैं, उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हम जलधाराओं की डिटेल चर्चा करेंगे। तो देखिए आपका इंडियन ओशियन के इधर आपका देख रहे हैं, आपका यह पोर्शन आपका क्या पड़ेगा, इंडियन ओशियन का पश्चिमी भाग पड़ेगा। और यहां पर देख रहे हैं एक कंटिनेंट है, एक महाद्वीप या महादेश है, दैट इज नॉन एज अफ्रीका। यह अफ्रीका कंटिनेंट है। फिर इसके ऊपर में देखिए आपका नॉर्थ में, आपका उत्तर में देखिए आपका पूरा का पूरा एशिया महादेश है। आपका ये पूरा रीजन आप यहां से लेकर पूरा ये रीजन देख रहे हैं, यह एशिया महादेश का रीजन है। और इसके आपको पूरब में जो देखते हैं यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया है आपका, यह दैट इज नॉन एज ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट से आपका नहीं। और यह ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट से अर्थात महादेश है। और यहां पर देखिए ऊपर में एशिया जो है सबसे बड़ा कंटिनेंट है। आपका ये बच्चों वाली बात है और आपको पहले से जानकारी होगा। अब चलिए देखिए आसपास की कुछ और इंफॉर्मेशंस को हम कलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर यह एक द्वीप है सर, यह द्वीप देख रहे हैं, इस द्वीप को हम क्या कहते हैं, इस द्वीप का नाम है मालागासी द्वीप। हम यहाँ पर लिख देते हैं मालागासी द्वीप। और इसी मालागासी द्वीप का एक दूसरा भी नाम है, इसी को कहा जाता है मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप के नाम से भी हम जानते हैं इसको। क्लियर आपका, यह आपका कौन सा द्वीप हो गया सर, मालागासी द्वीप नहीं, या मेडागास्कर द्वीप। कहां सिचुएटेड है, अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पर। इसका अगर पोजीशन पूछा जाएगा कि मालागासी द्वीप इज सिचुएटेड इन, तो क्या है आपका, यह अफ्रीका कंटिनेंट है और नीचे का पोर्शन है आपका यह तो दक्षिणी हो गया, और यह पूरब का पोर्शन है तो यह आपका मालागासी द्वीप जो है अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अब देखिए हिंद महासागर से जुड़े हुए कुछ सागर को देख लेते हैं और कुछ खाड़ी को देख लेते हैं। तो देखिए हिंद महासागर से जुड़ा हुआ एक यह काफी इंपॉर्टेंट सागर है, ये वाला जो हमने यहाँ पर शेडिड कर रहे हैं। और इस सागर को हम क्या बोलते हैं, लाल सागर, रेड सी। क्या बोलते हैं हम, लाल सागर, जिसकी इंग्लिश क्या होती है सर, रेड सी बोलते हैं। और यहां पर देखिए हिंद महासागर से जुड़ा हुआ यहां पर यह एक खाड़ी है जिसको कहा जाता है, इसका नाम क्या कहेंगे हम सर, अदन की खाड़ी। क्या लिखेंगे इसको, अदन की खाड़ी। क्लियर है आपका। फिर ऊपर के रीजन में आइए, यहां पर भी एक खाड़ी वाला रीजन है सर आपका, इसको क्या बोलते हैं सर, इस खाड़ी को, दैट इज नॉन एज फारस की खाड़ी। यह किसकी खाड़ी है सर, फारस की खाड़ी। क्लियर है आपका। तो यहां पर फारस की खाड़ी है, यह हमारा इंडिया है सर, मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया, स्पेस नहीं था तो। अदन की खाड़ी ये रीजन है आपका, यह आपका इंडिया का पोर्शन है। और आपको इंडिया के पोर्शन में पता होगा यहां पर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, मेंशन नहीं कर रहे हैं। इधर वाला पोर्शन क्या कहलाता है सर, अरबियन सी, अरब के सागर। ठीक है। अब इधर जो है आपका इंडोनेशिया रीजन है आपका, सिंगापुर है, जमाइका, जावा, सुमात्रा, ये सारे द्वीप यहाँ पर है। अर्थात कह सकते हैं कि इस रीजन को हम यह नाम दे सकते हैं, दक्षिण में है और पूरब में है, और यह एशिया का पार्ट है। तो इस रीजन को हम क्या कह सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया का रीजन से आपका। नीचे अगर आ जाते हैं तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आपका। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट खाड़ी है, इस खाड़ी को जरूर नाम रखिएगा। इसका नाम है यहाँ पर पहले से मेंशन कर रखा हूं, कारपेंटेरिया। क्या पढ़ेंगे इसको, कारपेंटेरिया की खाड़ी। इसको नाम को तोड़कर पढ़िए सर, कारपेंटेरिया की खाड़ी आपको कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के ऊपर में देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के ऊपर में देखिए काफी इंपॉर्टेंट द्वीप है सर, ये आपको जानना चाहिए। और इस द्वीप का नाम है न्यू पापुआ गिनी। इसका द्वीप का क्या नाम है, न्यू पापुआ गिनी। कौन सा द्वीप है सर, न्यू पापुआ गिनी। और यहां पर एक द्वीप और भी है ऑस्ट्रेलिया के नीचे सर आपका, इसको, इस द्वीप का नाम है तस्मानिया। इस द्वीप का क्या नाम है, तस्मानिया। तो ये आपका इंडियन ओशियन के आसपास के
द्वीपों को देखा और उससे रिलेटेड हमने क्या देखा, खाड़ी को देखा। देखिए सर, हमने जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दिया था उसको मैं रब कर दिया है, क्योंकि हमें हिंद महासागर की जलधाराओं की चर्चा करना है, उसको देखना है ताकि हमारे पास स्पेस आसानी से अवेलेबल हो सके। अब देखिए यहाँ पर हिंद महासागर के बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ किया है। यह जो लाइन है आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है, या कि इसको कहें इक्वेटर। यह हिंद महासागर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर का पोर्शन क्या कहलाएगा, उत्तरी हिंद महासागर, नीचे का पोर्शन जो क्या कहलाएगा, दक्षिणी हिंद महासागर। देखिए हम चर्चा करते हैं पहले उत्तरी हिंद महासागर। हम देखते हैं उत्तरी हिंद महासागर की बात करते हैं। देखिए उत्तरी हिंद महासागर देख रहे हैं किससे घिरा हुआ है, पूरा एक ओर से लैंड से घिरा हुआ है। ऊपर पूरा उत्तर पोर्शन में आपका एशिया कंटिनेंट पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ है, और इस लैंड से घिरे होने के कारण उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं पर, उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं पर किसका प्रभाव पड़ता है, मानसून का प्रभाव पड़ता है। मानसून का प्रभाव पड़ता है, और मानसून के प्रभाव पड़ने के कारण उसकी धारा की जो दिशा होती है वह मानसूनी हवा के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए यहां पर जो है मानसूनी हवा के अकॉर्डिंग होगी। तो और मानसूनी हवा के बारे में आप जानते हैं कि इसके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं, आपके शीतकाल में इसका अलग डायरेक्शन होता है, और ग्रीष्म काल की बात करते हैं तो इसके डायरेक्शन अलग होते हैं। आप मानसूनी हवा के अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए मैं बता रहा हूं कि उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं पर किसका प्रभाव पड़ता है, मानसून का इफेक्ट पड़ता है, और मानसून का डायरेक्शन जो है शीतकाल में अलग होता है और ग्रीष्म काल में अलग होता है। इसी को फॉलो करेंगे। अब शीतकाल में डायरेक्शन क्या होगा सर, शीतकाल में ये हवा, शीतकाल में जो है मानसूनी हवा जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती है। पहली बात सिंपल लिखिए, समुद्र की ओर चलती है। क्लियर है। अब सवाल उठता है कि शीतकाल में स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, लेकिन सर इसका जो है डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगा। तो इसकी जो दिशा होगी कहलाती है उत्तरी पूर्वी मानसून। देख रहे हैं, शीतकाल में डायरेक्शन क्या हो जाएगा मानसूनी हवा का, उत्तरी पूर्वी मानसून। तो जलधारा का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर, क्योंकि मानसून का इफेक्ट जलधारा पर पड़ रहा है, तो जलधारा का भी डायरेक्शन शीतकाल में क्या होगा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी प्रवाह कहेंगे, चाहे उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा कहेंगे। लेकिन ग्रीष्मकाल की जब बात करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होगा। क्यों चेंज होता है, क्योंकि हवा ग्रीष्मकाल में जो है आपको जो है समुद्र से किधर की ओर चलेगी, स्थल की ओर। हवा चलती है इस रीजन में समुद्र से स्थल की ओर। जब हम इंडिया सेक्शन में जाएंगे तो हमारा एक टॉपिक ही होगा मानसून होगा, और उस मानसून चैप्टर में हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ जलधाराओं के बारे में पढ़ना है। इसलिए हम आपको मानसून का यहाँ पर शॉर्ट इंफॉर्मेशन देकर जलधाराओं को समझा देंगे आपको। ठीक है, ओके। आइए यहाँ पर देखिए, हम चर्चा कर रहे थे ग्रीष्म काल की चर्चा कर रहे थे। ग्रीष्म काल में हवा हमारा समुद्र से स्थल। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर समुद्र से ही स्थल की ओर क्यों चलता है, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन चलता है कि शीतकाल में सर स्थल से ही समुद्र। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मानसून के वीडियो में मिलेगा, जब हम इंडिया सेक्शन में हम मानसून की चर्चा करेंगे तब। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है समुद्र से स्थल की ओर हवा चल रहा है, किसमें चल रहा है सर, ग्रीष्मकाल में। लेकिन उस हवा का डायरेक्शन क्या होगा, उस हवा का डायरेक्शन होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा कहलाती है, मानसूनी हवा। और एक क्वेश्चन ये भी है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है जब मानसून चैप्टर से भी जुड़ा हुआ है, कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो हवा है, भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है किस मानसून से। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है किस मानसून से, तो वह हमारा क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी, इसका डायरेक्शन आपका क्या हो गया, आपका ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी मानसून हो गया। तो यहाँ पर हवा ना होकर क्या आएगा, धारा है तो धारा लिखेंगे या फिर प्रवाह लिखेंगे। तो एक बात तो हमें समझ में आ गया सर कि उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं की दिशा चेंज हो जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या नोट करेंगे पॉइंट्स हम,
कि उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं क्या होगी, चेंज होगी। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, शीतकाल के अकॉर्डिंग चेंज होगी और ग्रीष्मकाल के अकॉर्डिंग चेंज होगी। शीतकाल में डायरेक्शन क्या होगा, उत्तरी पूर्वी होगा और यह कहलाएगा उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा कहलाएगा। और ग्रीष्मकाल में डायरेक्शन क्या होगा, दक्षिण पूर्वी होगा और यह इसका नाम क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा कहलाएगा। क्लियर है आपका। तो चलिए इसी को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को हम रब करेंगे और आपके लिए हम एक बहुत नीट एंड क्लीन इंफॉर्मेशन बनाएंगे ताकि आप उसको नोट भी कर सकें और अच्छी तरह से सेव भी रख सकें। चलिए हमने इस इंफॉर्मेशन को रब किया और यह जो रीजन देख रहे हैं आप, यह रीजन अब आपको दिख रहा है ऊपर के रीजन में। आइए पहले इसकी उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में देख लेते हैं, बाद में हम दक्षिण की चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखने जा रहे हैं। पहले देखते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए। पहले आप शीतकाल में देख रहे हैं, शीतकाल में हमारा क्या होगा। अच्छा, और यह मानसून का प्रभाव कहां पड़ेगा, सिर्फ उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं पर पड़ेगा। मानसून का इफेक्ट दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं पर नहीं पड़ेगा। दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं जो है सालों भर अपना जो डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगी। इस पर मानसून का इफेक्ट दक्षिण में नहीं पड़ेगा, उत्तर में पड़ेगा। इसलिए शीतकाल और ग्रीष्मकाल का जो इंफॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूं वह किसके लिए देने जा रहा हूं, उत्तरी हिंद महासागर के लिए देने जा रहा हूं। तो देखिए उत्तरी हिंद महासागर में जो जलधाराएं चलती है हिंद महासागर में, देखिए ऐसे चलेगी, यहां से इसका डायरेक्शन ऐसे, इस तरह से डायरेक्शन चलती है जलधाराएं, इस तरह से आएगी और इस तरह से आपको ऐसे आएगी। समझ में आई बात। और यही कहलाता है, इसका नाम कर देंगे हम क्या, आपका उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा। इसको हम लिख सकते हैं उत्तरी, आप लिख लीजिए पूर्वी मानसूनी धारा। इस धारा को प्रवाह भी लोग लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, शीतकाल में उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री जलधारा किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा के नाम से जाना जाएगा। किस काल में, शीतकाल में। जब ये आपको बनाना है, आपको वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिए आप। अब उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे और इस डायरेक्शन को भी हम फिर रफ करेंगे। अब देखेंगे किसमें, ग्रीष्मकाल में। क्लियर है। अब यहां पर हमने इसको रफ किया और यहां पर हेडिंग डाल देंगे हम ग्रीष्मकाल, लिख दिया मैंने ग्रीष्मकाल। अब देखेंगे उत्तरी हिंद महासागर में क्या होगा। देखिए मानसूनी हवा ग्रीष्मकाल में किधर से चलती है, समुद्र से स्थल की हवा इधर से चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी। तो यानी कि इस जलधारा पर भी इस मानसूनी हवा का प्रभाव होगा। तो जलधाराएं भी ऐसे चलती है, विषुवत रेखा को पार करके ऐसे मुड़ेगी। देख रहे हैं, विषुवत रेखा को पार करके इस तरह से मूव करेगी और इस तरह से डायरेक्शन फॉलो करेगी। देख रहे हैं, इस तरह से बढ़ते जाएगा। और इसका नाम क्या कहलाएगा सर, किधर से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है और यह पोर्शन कहां पर गया, पश्चिम। तो इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा, या इसको क्या कहेंगे, प्रवाह कहेंगे। क्लियर है। तो ये आपका ग्रीष्मकाल में उत्तरी हिंद महासागर में जब समुद्री जलधारा के प्रवाह की दिशा को मैंने दर्शाया और उसका नाम भी लिखा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा। अब ये देखिए, आपको धारा दो बता दिया आपको मैंने। अब दोनों धारा का नेचर बताना है, या गर्म होगा कि ठंडा होगा। तो दोनों को दोनों कैसे धाराएं हैं आपका, ये गर्म जल धाराएं हैं। दोनों को दोनों किस में आएगा सर, ये दोनों हमारे गर्म जल धारा है। क्लियर है आपका। तो ये थे हमारे उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं। अब हम देखने जा रहे हैं दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। आप एक लाइन पॉइंट आउट जरूर कर लीजिए कि दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं पर, दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं पर मानसून का प्रवाह
प्रभाव नहीं पड़ता। स्पष्ट शब्दों में लिखिए, दक्षिणी हिंद महासागर यानी विषुवत रेखा के नीचे जो हिंद महासागर का पोर्शन पड़ता है, यहाँ की जलधाराओं पर मानसून का कोई इफेक्ट नहीं होता है, और जब कोई इफेक्ट नहीं होगा तो जलधाराओं की दिशा सालों भर एक होगी। क्लियर है आपका? तो चलिए इसको बनाते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको यहां से चलेगी हवा, जलधारा, यह देखिए यह आपका विषुवत रेखा है, आपका जलधारा दक्षिण में है, आपका विषुवत रेखा के नीचे से चला इस तरह से, पूरब से किधर की ओर, पश्चिम की ओर। और देख रहे हैं अब ये धारा चलती है तो इस तरह से यहां अफ्रीका से टकराएगा, कुछ वाटर बॉडी इधर से निकलेगा और कुछ वाटर बॉडी इधर से निकलेगा। गौर करने वाली बात है। अब देखिए यही जो धारा इधर से चली, देख रहे हैं ना, चल रहा है, ऐसे चल रहा है आपका, और यहां पर बटा, तो ये धारा जो आपका कहां चल रहा है, दक्षिण में है, और यह विषुवत रेखा के दक्षिण में है, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिणी विषुवतीय धारा। इसको क्या बोलेंगे सर? दक्षिणी विषुवतीय धारा हम कहेंगे आपका। और इसका नेचर कैसा होगा सर? गर्म होगा, या गर्म प्रकृति की धारा होगी। अब यही धारा जब अफ्रीका के तट से टकराएगी, पहले देख लीजिए इधर नीचे दो ब्रांच में बट रहा है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी देखिए अफ्रीका के तट से ये धारा जैसे टकराएगी तो इसके टकराने से एक प्रतिधारा क्रिएट होगा इस तरह से, देख रहे हैं, यह प्रतिधारा क्रिएट होगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा? दक्षिणी विषुवतीय धारा के विपरीत होगा, और इस धारा को हम कहते हैं विरुद्ध विषुवतीय धारा। इसको क्या कहेंगे? विरुद्ध विषुवतीय धारा, देख रहे हैं। और यह भी कैसी धारा होगी? गर्म जल धारा। तो देखिए यहां पर आप देखिए दो, एक यहां पर आ गया दक्षिणी विषुवतीय, दूसरा आ गया विरुद्ध विषुवतीय धारा। देख क्लियर हो गया आपका? अब यह धारा यहां पर आती है तो देखिए यहां पर आपको बताया कौन सा द्वीप है, इसका नाम बताया मेडागास्कर या मालागासी द्वीप। ये मेडागास्कर और मालागासी द्वीप के होने के कारण यहां पर यह दक्षिणी विषुवतीय धारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक धारा जो है आपका मालागासी द्वीप के पूर्वी भाग से निकलती है, और दूसरी क्या है, इधर वाला पश्चिमी भाग से निकलती है। ठीक है, जो पूर्वी भाग से जो जलधारा निकलेगा उसको कहा जाता है मालागासी धारा। उसी को हम क्या कहेंगे? इधर से जो धारा पास हो रहा है दैट इज नोन एज मालागासी धारा। इसी द्वीप के नाम पर पड़ गया इस धारा का नाम। क्लियर है आपका? जो धारा इधर पश्चिमी भाग से निकलती है या इधर अफ्रीका है, और अफ्रीका के पास में यह जो तट है पूर्वी तट, इधर जो इसको कहिए दक्षिणी पूर्वी तट ज्यादा उचित होगा कहना। दक्षिणी पूर्वी तट जो है यहां पर है आपका मोजाम्बिक तट। यह तट क्या कहलाता है सर? मोजाम्बिक तट कहलाता है। और इसलिए इस रीजन में जो धारा होगी, इस धारा का नाम क्या हो जाएगा? इस धारा का नाम बताइए, मोजाम्बिक धारा। क्या लिखेंगे हम? मोजाम्बिक धारा। क्या लिख दिया मैंने? मोजाम्बिक धारा। अब देखिए इधर से आ गया दक्षिणी विषुवतीय धारा, मालागासी और मेडागास्कर द्वीप के प्रेजेंट होने के कारण दो भागों में बटा, एक इधर से गया और एक इधर से गया। इधर वाला क्या हो गया? मालागासी धारा सर, इधर वाला क्या हो गया सर? मोजाम्बिक। अब यहां पर आएगा तो दोनों धारा मिल जाएगी और मिलकर एक सम्मिलित धारा बनाएगी, कंबाइंड धारा बनाएगी। अब यही मोजाम्बिक धारा और मालागासी दोनों जब कंबाइंड हो जाती है तो इस धारा को कहा जाता है अगुलहस धारा। इस धारा को क्या कहेंगे सर? यहां पर दोनों को कंबाइंड धारा को अगुलहस धारा कहेंगे। क्लियर है? इस धारा को हम क्या नाम दे दिए? अगुलहस धारा। अब इस अगुलहस धारा पर ये तो चाहेगा इधर की ओर आना, लेकिन इस पर जो है पश्चिमी अपवाह का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये धारा ऑस्ट्रेलिया की ओर मूव करेगी। लीजिए ऑस्ट्रेलिया की ओर मूव कर गई। और जब ऑस्ट्रेलिया की ओर मूव कर गई तो इस धारा को हम क्या नाम देंगे? अंटार्कटिका, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका है तो ये धारा हो गई हमारी अंटार्कटिका धारा। और इस धारा का नेचर, ये धारा आपकी कैसी धारा है सर? ठंडी धारा। याद रखिएगा कैसी धारा है? ठंडी धारा। मैं लिख दिया। अब तक ऊपर जो पढ़ा सर गर्म, दक्षिणी विषुवतीय भी गर्म, मेंशन करते जाइए सर। विरुद्ध विषुवतीय भी गर्म जलधारा, मालागासी भी गर्म जलधारा सर, मोजाम्बिक भी गर्म जलधारा सर, अगुलहस भी कैसा धारा सर? गर्म जलधारा। लेकिन अंटार्कटिका धारा जो आपका है यह ठंडी जलधारा।
फिर यही अंटार्कटिका धारा यह ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट से, और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का इधर का पोर्शन क्या कहलाएगा, पश्चिमी भाग ऑस्ट्रेलिया का कहलाएगा नहीं, और यहां से सर टकरा के यह धारा ऊपर की ओर मुड़ेगी और यह एक साइकिल बनाएगा। देख रहे हैं ना। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर जो धारा चलती है इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा या ऑस्ट्रेलियाई धारा कहेंगे। तो हम यहां पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ना करके हम क्या लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑस्ट्रेलियाई धारा आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई धारा। क्लियर है आपका। और यह ऑस्ट्रेलियाई धारा का नेचर क्या होगा सर, यह भी कैसी धारा है आपका, ठंडी धारा। देख रहे हैं, तो यह ठंडी धारा। तो देखिए आपको हिंद महासागर में दो ऐसी धाराएं मात्र मिली है जो नेचर, जिसका नेचर क्या था, ठंडा था। वह ठंडी जल धारा में क्या आएगा, अंटार्कटिका धारा, और दूसरा ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठीक है, चलिए एक बार इसको ये करते हैं। देखिए यहां से हमने एक धारा चलाया दक्षिण में, नहीं, विषुवत रेखा के दक्षिणी विषुवतीय धारा, टकराया अफ्रीका के पूर्वी तट से, बैक हो गया, कहलाया विरुद्ध विषुवतीय धारा। क्लियर है आपका सर। यह दक्षिणी विषुवतीय धारा नीचे आकर दो भागों में बटा। क्यों बटा सर, कि यहाँ के बीच रास्ते में कौन आ गया, मेडागास्कर द्वीप आया, मालागासी द्वीप आया। ठीक है, दोनों इसी का नाम है। अब इसके कारण एक इधर से निकला, एक इधर, इधर वाला का अलग नाम, इधर वाला का अलग नाम। इधर वाला को क्या बोलेंगे सर, इस द्वीप के नाम पर मालागासी, और इधर वाला के तट के नाम पर मोजाम्बिक तट है, इसलिए इधर वाला कहलाया मोजाम्बिक धारा। अब ये मालागासी मोजाम्बिक दोनों मिला और मिलने पर एक सम्मिलित धारा बना। उस धारा को क्या कहेंगे सर, अगुलहस धारा। अगुलहस धारा पर पश्चिमी अफवाह का प्रभाव पड़ा, इधर की ओर मुड़ा सर, नेचर ठंडा हुआ सर, और बन गया अंटार्कटिका धारा बना सर। देख रहे हैं। और यही अंटार्कटिका धारा ऑस्ट्रेलिया के जो है पश्चिमी तट से टकरा के ऊपर की ओर मुड़ गया, और चूंकि ऑस्ट्रेलिया के पास से गुजर गया, नाम पड़ा सर ऑस्ट्रेलियाई धारा। नेचर कैसा सर, ठंडा नेचर। क्लियर है। और ऐसे भी बताया गया सर, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जो धारा जाती है उसका नेचर ठंडा होता है सर, नहीं, और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश से उच्च पाती है गर्म, तो ये सारा निम्न से उच्च की ओर आ रहा है, सब गर्म का हो गया। तो यही सर था हिंद महासागर की जलधाराएं। ठीक है, तो देखिए ये हिंद महासागर पढ़ लिया हमने। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, अटलांटिक महासागर की जलधारा। अब एक बचा है प्रशांत महासागर की जलधाराएं, और उस प्रशांत महासागर की जलधाराओं को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। तो हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि डे टू डे आपके नॉलेज का इंक्रीजिंग होता रहे, और ताकि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकें और अपने मंजिल को आसानी से पा सकें। आपकी सफलता के लिए यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। शायद इसके लिए आपकी हमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी, आपकी लाइक की जरूरत पड़ेगी, ताकि हमारे हौसले बुलंद रहें। जब हमारे हौसले बुलंद होंगे तो आपके भी हौसले बुलंद हो जाएंगे, और एक न एक दिन सफलताएं जरूर आपकी कदम चूमेंगी। इसी शुभकामना के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं।